वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर्स, कहानियां जो आपने कभी नहीं सुनी। जंगली जिंदगी के गुमनाम हीरो। तकरीबन जंगलों के दिल में, कराची के शोर शराबे भरे शहर में, जहां ट्रैफिक के हॉर्न्स परिंदों की आवाज को दबा देते हैं और सीमेंट हर हरी चीज को छोप देता है, 22 साल का ज़यान अपनी मंजिल उस शोर में नहीं बल्कि एक जख्मी बाज की खामोशी में ढूंढ रहा था, जो उसकी यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर एक प्लास्टिक बैग में कांप रहा था। उसने इसे रिकॉर्ड नहीं किया, उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किया, उसने सिर्फ अमल किया। और वो लम्हा, ये एक चिंगारी थी जो बाद में एक खामोश इनकलाब में बदल गई, जो ऐसे आम नौजवानों ने चलाया जिन्होंने उन मखलूकात से मोहब्बत की जो अपना दर्द भी नहीं बयान कर सकती। ये हैं वो कहानियां जो आपने कभी नहीं सुनी। ज़ाया और आसमान की। बाज का पर टूट चुका था। बहुतों ने कहा कि अब इसका बचना मुश्किल है, मगर ज़ाया, जो एक वेटरनरी स्टूडेंट था, अपने आखिरी साल में ने हफ्तों तक क्लासेस छोड़ी और उस बाज का इलाज किया, कार्डबोर्ड स्प्लिंट्स और एंटीबायोटिक्स के जरिए, जो मुश्किल से खरीद पाता था। उसने उसका नाम रखा आज़ादी। 3 महीने बाद ज़यान छत पर गया और आज़ादी को आज़ाद किया। वो पहले थोड़ी सी लड़खड़ाई, फिर शानदार अंदाज में हवा में उड़ गई। ज़ाया रोया, अपनी मेहनत पर नहीं बल्कि इस बात पर कि लोगों ने देखा ही नहीं। लोग लाइक्स और फॉलोअर्स बचाते हैं, उसने कहा। मैं जिंदगियां। अनाया और भूली हुई सर्कस की हाथी। अनाया 29 साल की वाइल्ड लाइफ ब्लॉगर थी लाहौर से। जब उसने एक दिल तोड़ देने वाली वीडियो देखी, बेला नाम की एक हाथी जिसे जंजीरों में जकड़कर अकेला, भूखा और उदास छोड़ा गया था एक पुराने अम्यूजमेंट पार्क में। वीडियो शेयर करने के बजाय अनाया ने एक खामोश पिटीशन शुरू की और फिर इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप की। उसने महीनों तक बेथक मेहनत की। ब्रेक थ्रू उस वक्त आया जब 14,000 लोगों ने पिटीशन साइन की और एक चाइल्ड एक्टर का वायरल ट्वीट चला। बेला को श्रीलंका के एक सैंक्चुरी में ले जाया गया, जहां उसने 20 सालों में पहली दफा अपने पांव से घास महसूस की। अनाया ने कभी उस हाथी के साथ सेल्फी पोस्ट नहीं की, मगर वो हर साल उससे मिलने जाती है। ये व्यूज के लिए नहीं था, उसने कहा, ये उसके लिए था। थार पार्कर का स्नेक विस्परर। 19 साल का रफीक थार पार्कर में पैदा हुआ, जहां लोग सांपों से डरते थे और उन्हें फौरन मार देते थे, मगर रफीक को सांपों से दिलचस्पी थी। उसने डॉक्यूमेंट्रीज देखी, कैंडल लाइट में बायोलॉजी के किताबें पढ़ी और डंडे और रस्सियां लेकर सांप पकड़ने की प्रैक्टिस करता रहा। 18 साल का होते ही वो घरों से सांप रेस्क्यू करता और उन्हें रेगिस्तान में वापस छोड़ आता, अक्सर पुरानी मोटरसाइकिल पर मीलों दूर तक सफर करके। आज वो डजन्स यंग लोगों को सांप रेस्क्यू और सेफ रिलीज सिखाता है। लोग उसे कहते हैं नाग बचाने वाला। ये बुरे नहीं होते, वो कहता है, ये डरे हुए होते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। एला और बेबी सील। ग्वादर के एक बीच क्लीनअप के दौरान 17 साल की आयला को एक रोती हुई बेबी सील मिली, जो नायलॉन रोप्स और प्लास्टिक बैग्स में उलझी हुई थी। किसी वाइल्ड लाइफ हेल्प के बगैर उसने उसे एक बाल्टी में घर ले आई। उसने उसका नाम रखा मोजो। सील केयर के बारे में रिसर्च की और 2 हफ्ते तक उसे हाथ से खुराक दी, मैश्ड फिश और विटामिन मिल्क के जरिए। जब मोजो ताकतवर हुआ, उसने मरीन कंजर्वेशन सोसाइटी के जरिए उसे सेफली रिलीज करवाया। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। मोजो उस यूथ ग्रुप का सिंबल बन गया जो आयला ने बनाया, ओशन आइज। आज इस ग्रुप में 60+ मेंबर हैं, जो महीने के हिसाब से बीचेस साफ करते और समुद्री मखलूक को रेस्क्यू करते हैं। एक जानवर, आयला कहती है, पूरी नस्ल को बचा सकता है। वो गुमनाम हीरो जिनके लिए कभी तालियां नहीं बजती। इन तमाम नौजवान हीरोज को कभी पैसा नहीं मिला। ज्यादातर लोगों ने इन पर हंसना चाहा, कुछ को क्रेजी भी कहा गया, मगर ये रुके नहीं, क्योंकि जब दुनिया एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए तालियां बजाती हैं, ये खामोश लोग उन जिंदगियों को बचा रहे होते हैं जो मदद के लिए चीख भी नहीं सकती। ये लोग जख्मी परिंदों को दोबारा उड़ाने के काबिल बनाते हैं, जू के जानवरों के लिए ब्यूरोक्रेसी से लड़ते हैं, सड़कों पर शो के लिए जुल्म सहने वाले मंकीज को बचाते हैं, टर्टल्स को इल्लीगल पेट मार्केट से निकालकर वापस समुद्र में ले जाते हैं, मुनाफा और जुल्म के दरमियान खड़े होते हैं। ये स्पॉटलाइट में नहीं होते, लेकिन यही सबसे ज्यादा चमकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? वाइल्ड लाइफ को सिर्फ हमदर्दी नहीं चाहिए, उन्हें ताल्लुक चाहिए, उन्हें आप चाहिए।
आप कुछ यूं मदद कर सकते हैं। लोकल रेस्क्यू ग्रुप्स का हिस्सा बने या उनकी मदद करें। एनिमल अब्यूज वाली वीडियोस को शेयर ना करें, रिपोर्ट करें। बच्चों को हर मखलूक के लिए रहम सिखाएं, सिर्फ पेट्स के लिए नहीं। कंटेंट के बजाय रहम का इंतखाब करें। जब जानवर खामोश हों, उनके लिए अपनी आवाज उठाएं। ऐसी दुनिया बनाएं जहां रेस्क्यूअर्स की इज्जत हो, जहां हर मखलूक की कीमत हो और जहां रहम किसी खास